हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या क्या आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर आर्यवर्धन अपनी झूठी बातों में एक बार फिर से अन्नू को फंसा लेता है और अन्नू एक बार फिर से उसकी बातों में फंस जाती है और दूसरे दिन अपने घर जाती है। फिर से उसे आर्य सर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वहाँ पर घर जाने के बाद अपने घर के सामानों को देखती है तो उसे देखकर समझ में आ जाता है कि आर्य सर ने जो भी कहानी सुनाई थी, जो भी कहानी बनाई थी, वो सब मेरे घर के सामानों को देखकर बनाई थी। वो गणेश नगर यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को देखकर बोलते हैं लोहे की अलमारी की कहानी। वो लोहे की अलमारी की जो उनके घर में गोदरेज की रखी हुई थी उसे देखकर कहते हैं और उसके बाद यहाँ पर खिड़की के पास खड़े होकर बताते हैं कि गुलाबचंद नाम का एक आदमी था जो मर गया था। वो बाहर में गुलाब को देखकर ही बोल रहे होते हैं। उसके बाद वो मुड़ती है तो देखती है कि यहाँ पर रखे हैं पेपर, न्यूज़पेपर और ऊपर आर्य सर वहीं पे बैठे थे। तभी उसने यहाँ पे पेपर का नाम के बारे में बताया था। उसके दोस्त एक पेपर बांटने वाले काम में लगा दिया था। ये सब कुछ देखने के बाद अन्नू को ऐसा लगता है कि आर्य सर ने झूठी कहानी सुनाई। वो मेरे घर में बैठे थे, उन्होंने जो सामान देखा वो ही उसके अकॉर्डिंग वो सारी स्टोरी बनाते गए और मुझे झूठी कहानी सुनाते रहे और मैंने उनकी कहानी पर आंख बंद करके यकीन भी कर लिया। ये सोचने के बाद अन्नू यहाँ पे बहुत गुस्से में आ जाती है और फूट फूट कर रोती है कि आर्य सर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है, मैंने उन पर इतना भरोसा करती हूँ। अब यहाँ पे आर्य सर अन्नू को कितनी भी समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन अन्नू के मन में जो शक बैठ गया है अब वो निकलने का नाम नहीं लेने वाला है। अन्नू अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है। उसके बाद चुपचाप वो बैठने वाले नहीं हैं। अभी उसके पापा आते हैं, पूछते हैं अन्नू को क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो। तो वो बताती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही है। फिर वहाँ पर पुष्पा आती है। अन्नू पूछती है कि वो रजनी आंटी को चोर क्यों कह रही थी, वो क्या काम करके किस लिए आजकल मुझे कुछ समझाती क्यों नहीं है। फिर वो अपनी मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि अन्नू जो दिमाग में पहले से ही ख़राब हो रखा है, वो आर्य सर के बारे में सोचकर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद जब वो यहाँ पे अपनी मम्मी की कहानी सुनती है, उसकी मम्मी क्या करने वाली है, किस चीज़ के लिए, वह खुद को सारी चीज़ें सुनने के बाद अन्नू का गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। अन्नू यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकूंगी क्योंकि यहाँ पे वो पहले ही बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसे लगता है कि मुझे घर पे वापस जाना चाहिए और जो सच्चाई है वो निकलवा के ही रहूँगी क्योंकि यहाँ पे अन्नू को अब लगने लगा है फिर से आर्य सर ने उसको झूठ कहा है। आर्य सर की जो कहानी है उसके घर के सामने से जो मैच कर रही है सामानों से, इसके मतलब उन्होंने ये भी सामान को देखकर ही कहानी बनाई थी। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे ऑफिस में जो मीरा है वो यशवर्धन जैसे ऑफिस आता है तो अब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है उसका। उसके बाद सोचती है कि बस इसका यूज़ करके मैं आर्यवर्धन सर के घर में घुस जाऊंगी और फिर धीरे धीरे करके आर्य सर को अपनी ज़िंदगी में जगह दूँ, उनकी ज़िंदगी में आ जाऊंगी। और यहाँ पे मीरा यशवर्धन के पीछे लग चुकी है, वो हर पल उनका ख्याल रख रही है ताकि वो फिर से आर्य की ज़िंदगी में आ सके। और ये सब देखने के लिए अन्नू घर वापस जाने के बाद क्या आर्य सर से फिर से सवाल करती है, आर्य सर को गुस्सा दिखाती है क्योंकि आर्य सर ने जो भी कुछ किया है उससे वो अब अन्नू शांत बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है।